are you children? I hope you are absolutely fit and fine. So children, we will be starting today's EVS class with the discussion of the password. Our password for today is pollution. Pollution, pollution, it is a noun. So the meaning of this word is adding harmful substances into air, water or land. यानी एयर, वाटर या लैंड पर हार्मफुल सब्सटेंसेस ऐड करना. वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, वो उस गार्बेज के फॉर्म में हो सकते हैं जो हम थ्रो करते हैं. So now about using this word to frame sentence, it can be like that the environment of this city is full of pollution. So that was about our password. Now what we are going to do today in our EVS class, children, as you know that we are doing our chapter number 21, our Earth these days. So in today's class, after a short recap, we will be doing bookwork exercises. So let us start. Children, we are doing our EVS chapter number 21, our Earth. So in this chapter, what we have concluded that our Earth is our home. हमारा जो अर्थ है वो हमारा होम है. सो अर्थ इज राउंड इन शेप, शेप में अर्थ राउंड है. सो द मॉडल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब. अर्थ का मॉडल है वो ग्लोब कहलाता है. वी कैन नॉट सी द अर्थ एज अ होल. हम होल के रूप में अर्थ को नहीं देख सकते क्योंकि हम अर्थ के किसी पार्ट में रहते हैं. सो हमारे लिए ऐसा करना पॉसिबल नहीं है. बट जब स्पेस क्राफ्ट से या स्पेस से जो फोटोज़ ली गई अर्थ की, तब उसमें पता चला कि दैट आवर अर्थ इज़ राउंड. सो इट अपीयर्स ब्लू फ्रॉम द स्पेस. वो ब्लू दिखती है, राउंड तो दिखती है बट ब्लू भी दिखती है. ऐसा क्यों? बिकॉज 71% ऑफ आवर अर्थ इज़ वाटर एंड द लैंड सरफेस इज़ ओनली 29%. So the blanket of air that surround the earth is called atmosphere. जो एयर का ब्लैंकेट जो अर्थ को सराउंड करता है, that is called atmosphere. So land, water and air are necessary for life. लैंड पे ही हम अपना घर बनाते हैं, हम रहते हैं, हम चलते हैं. और वाटर पीने को चाहिए, वन ऑफ द बेसिक नीड है. एयर सांस लेने को, ब्रीथ करने को चाहिए. सो एयर के बिना हम नहीं रह सकते, ना लैंड के बिना रह सकते, ना ही वाटर के बिना. सो नाउ अबाउट लैंड के बारे में हमने डिस्कस किया कि लैंड एक जगह, सब जगह एक जैसी नहीं है. सो एट समवेयर इट इज़ प्लेन, एट समवेयर इट इज़ हिल, समवेयर इट इज़ इन फॉर्म ऑफ माउंटेन्स. सो अलग अलग तरह से लैंड है. कुछ प्लेसेस पर ये डेजर्ट के फॉर्म में है. सो लैंड हर जगह एक जैसी नहीं है. देन वी डिस्कस्ड अबाउट रिवर, कि एक जो बिग चैनल है फ्लोइंग वाटर का, दैट इज़ कॉल्ड रिवर. रिवर क्या होती है? नेचुरल होती है. और मैन मेड जो वाटर बॉडीज़ जो हम कह सकते हैं, डैम्स हैं, कैनल्स हैं, आर्टिफिशियल लेक्स हैं या आर्टिफिशियल पॉन्ड्स हैं, सो वो क्या है? नेचुरल नहीं है और वो मैन मेड हैं. सो हमने बहुत से चेंजेस लाए हैं अर्थ पर. हमने रोड्स बनाए, ब्रिजेस बनाए, एयरपोर्ट्स बनाए, स्टेशंस बनाए, फैक्ट्रीज बनाई, डैम्स बनाए अर्थ पर. सो ये कहाँ कंस्ट्रक्ट हुए? अर्थ पर. सो और एक दूसरा एस्पेक्ट भी है कि हमने अर्थ को पोल्यूट भी किया है. हमने गार्बेज इधर उधर थ्रो किया है और अननेसेसरी हम कह सकते हैं कि तरीके से हमने यूज़ किया है. सो एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस कि क्या हो रहा है कि अर्थ पर बहुत पोल्यूशन है. सो हमें अपनी अर्थ को ग्रीन और ब्यूटीफुल रखना है. ग्रीन कैसे रखेंगे? हम ट्रीज़ प्लांट करेंगे और अननेसेसरी हम ट्रीज़ को, प्लांट्स को काटेंगे नहीं. हम अपनी वाटर बॉडीज़ हैं, लैंड सरफेस है और एयर को पोल्यूशन फ्री रखेंगे. सो इस तरह से हम अपनी अर्थ को ग्रीन और ब्यूटीफुल बना सकते हैं. और ऐसा हमें करना ही होगा क्योंकि हम इसमें रहते हैं. सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अर्थ पर रहते हैं, उनके लिए ज़रूरी है, उनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है. सो आवर अर्थ इज़ अवर होम. हमें अर्थ को थैंक करना चाहिए क्योंकि अर्थ ने हमें एक ब्यूटीफुल प्लेस दी है लिव करने को, रहने को. सो वी शुड बी थैंकफुल टूवर्ड्स आवर प्लेनेट अर्थ. सो नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द बुक वर्क. सो चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू डू द बुक वर्क ऑफ आवर EVS चैप्टर नंबर 21, आवर अर्थ. So open your EVS book, page number 101.
write all the details like classwork, today's date. Today is 9th of February. So we are going to start with practice exercise section A. So exercise A, टिक द करेक्ट आंसर, सही आंसर्स हैं हमें उन्हें टिक करना है. सो ऑप्शंस हैं हमारे पास. वी हैव टू चूज द करेक्ट वर्ड एंड देन वी हैव टू टिक दैट वर्ड. नंबर 1, लो एंड लेवल्ड लैंड इज कॉल्ड अ. जो लो और लेवल्ड लैंड होती है, लेवल मतलब जो ऊंची नीची नहीं होती है और नीची होती है प्लेन लैंड जिसे हम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड वैली, हिल और प्लेन. उसे वैली बोला जाता है, हिल बोला जाता है या प्लेन. सो दैट टाइप ऑफ लैंड इज कॉल्ड प्लेन. उसे प्लेन लैंड बोला जाता है. वैली क्या होती है? कोई भी 2 हिल्स या माउंटेन्स के बीच में जो स्पेस होती है, लो जो लैंड होती है, उसे वैली बोला जाता है. और हिल है जो प्लेन से जो ऊंची लैंड होती है, दैट इज कॉल्ड हिल. हाई होती है. So low and level land is called plain. Next at number 2, we find dash in the desert. हमें डेजर्ट में क्या मिलता है, हम क्या मिल सकता है हमें डेजर्ट में? ऑप्शंस आर रिवर, सैंड, स्नो. सो डेजर्ट एरिया ऐसा एरिया होता है जहाँ सैंडी सैंड होती है. वहाँ पर रिवर नहीं होती है. कुछ हम कह सकते हैं कि एक ओएसिस हो सकता है, थोड़ा सा पानी हो सकता है और उसके आसपास कुछ वेजिटेशन मिल सकता है, बट रिवर नहीं होती है. सो अगर रिवर होती तो वो एरिया डेजर्ट में इंक्लूड नहीं होता. अगर वहाँ रेन आती तो भी वो डेजर्ट नहीं कहलाया जाता. सो ना ही वहाँ स्नो होती है. स्नो कहाँ होती है? हाई एल्टीट्यूड पर. सो डेजर्ट में सैंड ही सैंड होती है. सैंड मतलब बहुत दूर तक सैंड होती है. आपने देखा भी होगा इंडिया के वेस्टर्न पार्ट्स में, लाइक हम कह सकते हैं राजस्थान के कुछ पार्ट्स पंजाब के, हरियाणा के एंड गुजरात के, वहाँ हम कह सकते हैं कि डेजर्ट है. सो वी फाइंड सैंड इन द डेजर्ट. यू हैव टू टिक द राइट ऑप्शन एज वेल एज यू हैव टू राइट द करेक्ट वर्ड हियर ऑल्सो इन द ब्लैंक. ब्लैंक में भी लिखना है, इसे स्किप नहीं करना है. सो वेन एवर यू फाइंड दिस इन पेपर में भी ऐसा ही करना है. आपका मार्क्स डिडक्ट होगा अगर आप सिर्फ टिक कर देंगे और यहाँ लिखेंगे नहीं. नेक्स्ट एक्सरसाइज बी, मैच करेक्टली. हमें कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं कॉलम में, तो हमें उन्हें मैच करना है. वी आर गोइंग टू रीड द फ्लैट ग्राउंड, हाई लैंड, सैंडी लैंड. एंड जो ऑप्शंस दिए गए हैं मैच करने के लिए, हिल, डेजर्ट, प्लेन. सो हमें कैसे मैच करना है? फ्लैट ग्राउंड क्या होता है? प्लेन, दैट इज कॉल्ड प्लेन. फ्लैट एरिया, फ्लैट लो लेवल्ड लैंड जो होती है, दैट इज कॉल्ड प्लेन. So we will match flat ground with the plain. Highland we will match with hill. Highland को क्या कहा जाता है? Hill. And very high hills are called mountains. So sandy land we will match it with desert. Sandy land क्या होती है? Desert होती है, उसे desert area बोला जाता है. So ये land के types हैं. Flat जो land होती है, that is called plain. Highland that is called hill, and that sandy land is called desert. So match them correctly. Next on the same page number 101, we have practice exercise section B. So its exercise A is tick the correct answer. हमें सही आंसर को टिक करना है. So we have 2 questions of this kind. First is high hills are called. High hills होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? सो जो हाई लैंड होती है, दैट इज कॉल्ड हिल. लेकिन जो हिल्स भी हाई होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आर माउंटेन्स, प्लेन्स, ओशन. सो दे आर कॉल्ड माउंटेन्स. वेरी हाई हिल्स आर कॉल्ड माउंटेन्स. हिल्स क्या होती हैं? छोटे पहाड़. और बहुत ऊंचे पहाड़ होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? माउंटेन्स. सो वी विल टेक दिस ऑप्शन एज राइट. नेक्स्ट एट नंबर 2, द शेप ऑफ द आवर अर्थ इज डैश. हमारी अर्थ की शेप कैसी है? सो एज आई टोल्ड यू व्हाइल वी वर डिस्कसिंग दिस चैप्टर कि जब स्पेस क्राफ्ट से जब एस्ट्रोनॉट्स गए, उन्होंने वहाँ से स्पेस से अर्थ का पिक्चर लिया और उसे सेंड किया, तब हमें पता चला कि हमारी अर्थ राउंड है. सो इट इज़ नॉट परफेक्टली राउंड नहीं है जैसे हम बॉल को कह सकते हैं. ये
जो पोल्स है वहाँ से थोड़ी सी फ्लैट है. सो इफ आई से इट लाइक एन ऑरेंज, तो ये गलत नहीं होगा, ऑरेंज के जैसे है. सो ऑरेंज परफेक्टली राउंड नहीं होता है, टॉप से और बॉटम से वो फ्लैट होता है. सो हम कह सकते हैं कि अर्थ है ऑरेंज की शेप की है. सो द शेप ऑफ आवर अर्थ इज राउंड. ऑप्शंस है स्क्वायर, रेक्टेंगल, राउंड. सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. राउंड हम टिक करेंगे और हम इसे लिखेंगे. सो नेक्स्ट वी विल बी डूइंग फिल-अप्स. So next on page number 102 we have exercise B, that is the part of practice exercise section B. Fill in the blanks correctly with the words given below. So हमें fill-ups fill करनी है. We have been given options water, hills, atmosphere, globe. ये 4 हमें options मिले हुए हैं और 4 ही filling the blanks हमें fill करने हैं. So we have to choose the words from this box for filling the blanks. First is a model of the earth is called. जो अर्थ का मॉडल है, मॉडल क्या होता है, वैसा ही दिखने वाला, बट असल में नहीं होता है वो, बस वैसा ही दिखता है. सो दैट इज कॉल्ड ग्लोब. अर्थ का मॉडल है उसे ग्लोब कहा जाता है. अर्थ का जो ट्रू मॉडल है उसे वो ग्लोब ही है. सो मैप में भी हम चीज़ें देख सकते हैं, प्लेसेस लोकेट कर सकते हैं, बट अर्थ का जो हमें होल रूप में, पूरे रूप में देखना है तो मॉडल जो है वो ग्लोब है. सो द मॉडल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब. नेक्स्ट, द सरफेस ऑफ अर्थ हैज 2 पार्ट्स. अर्थ के सरफेस के 2 पार्ट्स हैं, लैंड और क्या है, वाटर. अर्थ के सरफेस के 2 पार्ट्स हैं, लैंड और वाटर. लैंड और वाटर जो है वो अर्थ के सरफेस के 2 पार्ट्स हैं. सो अर्थ है 71% अराउंड वाटर. जो वाटर सरफेस है वो 71% के आसपास है एंड 29% लैंड है. सो मोर इट हैज़ मोर वाटर देन लैंड. सो दैट इज़ वाई इट अपीयर्स ब्लू. ब्लू दिखती है, जो हम दूर से वाटर बॉडी को देखेंगे तो वो ब्लू नजर आएगी. सो द एयर सराउंडिंग आवर अर्थ इज कॉल्ड. जो एयर का ब्लैंकेट है जो हमारी अर्थ को सराउंड करता है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर क्या है, वातावरण. जो ब्लैंकेट है एयर का जो हमें सराउंड किए है, अर्थ को सराउंड किए हुए है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. ATMOSPHERE. We will pick this word from here and write here. Next at number 4, it is cool during summer on the dash. समर सीजन में क्या ठंडा होता है. समर सीजन में हमें थोड़ा सा हम सोचते हैं कि कुछ कूल मिल जाए. सो हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, हम एसी ऑन करके, एसी चला के हम रहते हैं ताकि हमें ठंडक का एहसास हो. बट जब वेकेशंस होती है तब हम कहीं जाते हैं. वहाँ कहाँ जाते हैं, हम हिल स्टेशन पे जाना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ जो एटमॉस्फेयर है वो कूल होता है, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कूल होता है एज कम्पेयर टू प्लेन लैंड. प्लेन लैंड के मुकाबले वो कूल होता है, कूलर होता है. हम जैसे कह सकते हैं कि ज़्यादा कूल होता है. सो इट इज़ कूल ड्यूरिंग समर इन ऑन द हिल्स. सो ये थे 4 फिल-अप्स. नाउ वी हैव 2 more एक्सरसाइजेस. उसमें एक में आपको नेम्स लिखने हैं. यू हैव बीन गिवन पिक्स. आपको इमेजेस दी गई हैं, वो आपको आइडेंटिफाई करके नेम लिखने हैं. और एक वैल्यू कॉर्नर है. सो दैट यू विल बी डूइंग योरसेल्फ. वो आप अपने आप करेंगे, वो होमवर्क है. सो एक्सरसाइज D और E यू विल डू योरसेल्फ. एक्सरसाइज इसमें जो C है वो क्वेश्चन आंसर्स है, वो हम अपने आप करेंगे बाद में, नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे. बट एक्सरसाइज D और E आप खुद करेंगे. एक्सरसाइज D में क्वेश्चन आंसर्स नहीं है. एक्सरसाइज D में इमेजेस के नेम लिखने हैं, पिक्चर्स के नेम लिखने हैं. और एक्सरसाइज E में आपको वो वैल्यू कॉर्नर है, उसमें आपने क्या अंडरस्टैंड किया, किसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे वो आपको टिक करना है. So that's all for our EVS class today. We will be meeting in our next EVS class. Till then, bye bye. Take care, children.